नमस्कार। आज हम एक ऐसे विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं जो सीधे हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री की तरफ से एक बेहद अहम आर्थिक अपील आई है। आज हम इस चर्चा में इस अपील के पीछे के कारणों और इसमें सुझाए गए कदमों को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बात पर गौर करते हैं, जब भी दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है तो उसका असर सिर्फ शेयर बाजारों तक ही क्यों नहीं रुकता। वो असर सीधे हमारे घरों तक, हमारी आम आदतों तक कैसे पहुंच जाता है। आखिर कैसे एक ग्लोबल चुनौती हमारे लिए एक घरेलू दिशा निर्देश बन जाती है। यही आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, वैश्विक आर्थिक चुनौती यानी ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज। स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि भारत इस वक्त वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर में जो सप्लाई चेन और फाइनेंशियल अस्थिरता जैसी अनिश्चितताएं हैं ना, वो हर देश की इकॉनमी पर भारी दबाव डाल रही हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अपील किसी आम दिन नहीं आई है। ये बाहरी झटकों से बचने और देश को अंदर से मजबूत बनाए रखने की एक बहुत ही जरूरी प्रतिक्रिया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां बताए गए हैं 5 प्रमुख कदम यानी 5 की स्टेप्स। इन उपायों की सबसे खास बात यह है कि ये कितने प्रैक्टिकल और सीधे हैं। नागरिकों से कुछ अहम जिम्मेदारियां निभाने को कहा गया है। पहला, ईंधन यानी फ्यूल की बचत करना। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्टर कारपूलिंग अपनाना। तीसरा, गैर जरूरी विदेश यात्राओं को अभी टाल देना। चौथा, सोने की खरीदारी में थोड़ा संयम बरतना। और पांचवा, स्वदेशी उत्पादों को अपनी पहली पसंद बनाना। देखा जाए तो ये सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि आर्थिक झटकों को कम करने की एक बहुत ही सॉलिड कलेक्टिव स्ट्रैटेजी है। अगर ध्यान से देखें तो इस अपील के 2 अलग अलग टारगेट्स हैं। एक तरफ है हमारी दैनिक घरेलू आदतें, जैसे रोजमर्रा में पेट्रोल बचाना या बस का इस्तेमाल करना, जिससे देश का एनर्जी इंपोर्ट बिल कम होता है। वहीं दूसरी तरफ है उच्च मूल्य वाले खर्च, जैसे विदेश यात्रा और सोने की खरीदारी, जहां बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो ये स्ट्रैटेजी एक ही वक्त पर हमारी छोटी छोटी आदतों और देश के बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दोनों को मैनेज करने का काम करती है। यहां से हम बढ़ते अपने तीसरे विषय की तरफ, राष्ट्र पहले सुविधा बाद में, नेशन फर्स्ट कन्वीनियंस लेटर। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु यही है, राष्ट्र पहले सुविधा बाद में। स्रोत में इस विचार पर पूरा जोर दिया गया है। सोचने वाली बात है, जब कोई अपनी आरामदायक कार छोड़कर बस में सफर करता है या अपनी विदेश यात्रा कैंसिल करता है, तो जाहिर है कि वो अपनी पर्सनल कन्वीनियंस से समझौता कर रहा होता है। ये इस बात का प्रतीक है कि ऐसी स्थितियों में देश हित को व्यक्तिगत आराम से ऊपर रखने का आह्वान किया जा रहा है। ये एक तरह का आर्थिक अनुशासन है जो देश के लिए बेहद जरूरी माना गया है। और इस सब का आखिरी मकसद क्या है? हमारा चौथा विषय, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य यानी द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस। यहाँ आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ सरकार की किसी नीति से नहीं है, जैसा कि स्रोत बिल्कुल साफ करता है। ये राष्ट्रीय आर्थिक मजबूती की वो स्थिति है जो हम सभी नागरिकों के सामूहिक और जिम्मेदार योगदान से ही हासिल की जा सकती है। स्वदेशी चीजें खरीदना हो या विदेशी मुद्रा बचाना, ये सब आत्मनिर्भरता की बुनियाद है। जब देश के करोड़ों लोग एक साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाते हैं तो अर्थव्यवस्था को एक ऐसी ढाल मिल जाती है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले, हम काम पर कैसे जाते हैं, क्या खरीदते हैं, छुट्टियां कहाँ बिताते हैं, ये छोटी छोटी आदतें आखिर किसी राष्ट्र की मैक्रो इकोनॉमिक पावर को कैसे आकार देती हैं। एक बात तो तय है, अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थाओं से नहीं, बल्कि हर आम नागरिक की दिनचर्या से चलती है। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।